हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरे एक यूट्यूबर है जिनका बिजनेस एक कोहिनूर बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर इस नाम से चलाते हैं। उनके खुद की 2-4 लारी हैं, वो सप्लायर का काम करते हैं और उनका बिजनेस कर लेते हैं उन्होंने। तो अभी तक तो उन्होंने मैनुअल ही किया है और जो भी मैनुअल डाटा था उन्होंने मुझे मेल किया। मैं उस डाटा का पूरा स्टडी करने के बाद उनके लिए मिलता जुलता उनके हिसाब से मैंने ये अकाउंटिंग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो इसमें पूरे फीचर्स है, जैसा यहाँ लारी क्रिएट लारी इंफॉर्मेशन, क्रिएट न्यू अकाउंट, एंटर ओपनिंग बैलेंसेस, टोकन एंट्री विंडो, ये मैं बताऊंगा आपको, कैश बुक एंट्री, बैंक बुक एंट्री, फिर कैश बुक यानी इनके रोकड़ खाता यानी लेजर बुक और बैंक का बुक। उसके बाद में प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप। लेटर पैड भी यहाँ पे लेटर होना है आपको, तो जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको लेटर पैड के फॉर्मेट में आपको प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये रहा आपका लेटर पैड। इस हिसाब से आपका लेटर पैड भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ है ड्यू लिस्ट, इसे क्लिक करते ही ये ड्यू लिस्ट आ जाएगी। अभी इसमें फ़िलहाल तो कैश बुक में 111 रुपये है और गॉड यानी भगवान के हमारे 111 रुपये हमारे पास जमा है और ये रुपया इस कैश बुक में 111 रुपया है। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई रुपया नहीं है, सिर्फ हमारे पास लारी खड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में देखेंगे तो वही है, गॉड के 111 रुपये जमा है। कहाँ है? तो इस कैश बुक में है। अब प्रॉफिट डिटेल में जाएंगे तो इसमें अभी कोई प्रॉफिट मिलेगा नहीं आपको, क्यों तो अभी इसमें हमने कोई टोकन की एंट्री विंडो में हमने एंट्री की हुई ही नहीं है। तो दोस्तों अभी 1 रुपया भी हमारे पास नहीं है, खाली एक ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से मैंने 111 रुपये भगवान के इस रोकड़ में जमा करके रख दिए। तो अभी चलते हैं क्रिएट लारी इंफॉर्मेशन में। उनकी खुद की 2-4 लारीज है, अपन इसमें से सिर्फ 2 गाड़ियों का ही ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। एक अनलोडिंग होने के बाद जो किराया मिलेगा उसका हिसाब देखेंगे, और एक जो है वो समझो उन्होंने बैंक में डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो उसका कैसा करेंगे। ये 2 एंट्रीज अगर आप समझ जाए तो आपको पूरा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा आपको ब्यौरा मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बीच बीच में अगर गैप करके अगर आप आगे जाके अगर देखेंगे स्किप करते हुए तो आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सब में पहले समझो अभी हमारे पास ये तो लारियों का तो मैं दिखा दिया। क्रिएट न्यू अकाउंट में चलेंगे तो इसमें एक बैंक बुक है, एक कैश बुक है, ये डीके इंडस्ट्रीज़ है जो कि आप जो समझते हैं सलाख है, समझो सलाख हो सकता है 20 mm, 10 mm, 40 mm, जो भी बिज़नेस करने के लिए जो अपने सप्लाई के लिए सप्लाई करते हैं पूरा बिल्डिंग मटेरियल्स। उसके बाद में डीजल का खर्चा है, डीजल है, ड्राइवर कमीशन और उसका एक्सपेंस है, जो भी खर्चा रहेगा वो। इसमें एक गणेश ड्राइवर का एक खाता खोले सो है, गॉड का एक है। उसके बाद में एक हेमजी ड्राइवर है, 2 गाड़ियों का देखने वाले हैं, तो एक गणेश ड्राइवर एक हेमजी। उसके बाद में लेबर चार्जेस यानी जो आप गाड़ी भरते हैं जब लगने वाला और गाड़ी अनलोड होने के बाद जो लेबर को आप देते हैं वो एक्सपेंसेस आप यहाँ डालेंगे। और सैलरी एक्सपेंसेस यानी ये जो 2 ड्राइवर्स है, ये गणेश और खेमजी, इन्हें जब पेमेंट करेंगे तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। और एक इनका कस्टमर है जो श्री RR तयाल, इसका एक अकाउंट मैंने ओपन किया है। इसे जैसे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंजाइनी में। इसके बाद मैं अंडू कर देता हूँ। अब डीके इंडस्ट्रीज़ कहाँ का है, ये देखिए हिसार का है। ओके, अंडू करने के बाद गणेश ड्राइवर है, एडिट करने के बाद गणेश ड्राइवर है, 116 जोनर हरियाणा। ओके ठीक है, इसी तरह से खेमजी ड्राइवर है, इनका भी पता यहाँ पर है। अब देखिए 2 गाड़ी हमारे पास है, तो इसमें एक गाड़ी जो है फर्स्ट 20-30 नंबर के, इसे एडिट करेंगे तो इसमें हमारा ड्राइवर कौन है, तो आपको यहाँ पे गणेश बोल के है। इस गाड़ी के ऊपर गणेश ड्राइवर है, उसका लाइसेंस नंबर, उसका एड्रेस और उसका सेल नंबर यहाँ डाल सकते हैं आप। अब इस लारी का ओनर समझो कोहिनूर है, जोनावर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट, और ओनर का सेल नंबर समझे यहाँ आप डाल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने और एक दूसरी लारी जो है इसका भी ओपन किया हुआ है। एक हेमजी है, इनका ड्राइवर लाइसेंस यहाँ है, एड्रेस उनका ये रहा और यहाँ पर उनका सेल नंबर है। ओनर में कोहिनूर के नाम से ये गाड़ी नंबर है, आप डाल सकते हैं HR 58 वगैरह जो भी है, लेकिन
समझने के लिए जिसका बिजनेस है उन्हें समझ जाता है 10 19 यानी हमारी कौन सी लॉरी है, और उनका सेल नंबर यहाँ है, एड्रेस ये रहा। ओके, इसे एंडो कर देता हूँ। तो ये तो आपने देख लिया। इसके बाद में ओपनिंग बैलेंस मैंने इसमें एंट्री करके रखी हुई है। ये देखिए गॉड के 111 रुपये यहाँ क्रेडिट है, यानी भगवान के हमारे पास जमा है। ये जमा कहाँ पे है? तो इस कैश बुक में यहाँ डेबिट है, यहाँ जमा है। ओके, तो ये हिसाब से ड्यू लिस्ट निकालेंगे तो 111 रुपये हमारे पास भगवान के जमा है, बस। इसके अलावा हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। तो पहला एंट्री हम करते हैं टोकन एंट्री। टोकन एंट्री करने के लिए समझो अभी तो लारी तो हम लगाएंगे, कौन सी लारी लगाएंगे? अभी ये 20-30 नंबर की गाड़ी हम लगाने वाले हैं। उसके ऊपर जो भी है अभी लगाएंगे तो इसमें गणेश ड्राइवर है। ओके, ये आपने ध्यान रख लिया। अब क्या है, अभी हमें गाड़ी तो ये करना है, लोडिंग के लिए लगाना है और किराया बात करना है। 20 mm का जो भी सलाख हो, जो भी उनका बिल्डिंग मटेरियल हो, वो किराया मिला हुआ है, तो उसका भाड़ा मिलना है। तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे? लेकिन जब गाड़ी में डीजल ही नहीं है तो कैसा करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट में जाके यहाँ क्रिएट में जाके एक न्यू अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। किसके नाम से? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसे हम थोड़ी देर के लिए आदर्श में रख लेते हैं। एड्रेस में आप डाल सकते हैं जोनावर, और सिटी भी आप डाल सकते हैं। स्टेट जो है हरियाणा डाल सकते हैं और इसे सेव करेंगे। क्यों? तो पेट्रोल पंप है, हम इसमें अब उधारी में पेट्रोल डालेंगे तो यहाँ पर जनरल एंट्री होती है, लेकिन जनरल एंट्री के लिए मैं ऑप्शन इसमें नहीं रखा। आप जनरल एंट्री डायरेक्टली कैश बुक एंट्री विंडो में मार सकते हैं उसकी एंट्री। तो किस तरह से करेंगे? कभी भी आपके पास पता होता है कि आप कभी रुपया नहीं रहने से आप उधारी में डीजल भरवा लेते हैं। तो फर्स्ट कहाँ से भरवा रहे हैं आप? तो भरवाना है, अब ये आज 5 तारीख है, लेकिन 5 तारीख नहीं, हम इसे बैक डेट में एंट्री करेंगे तो 1/5 में करेंगे। तो इसमें से हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चूज़ कर लेंगे। इन्होंने हमें 10,000 रुपया दिया, ये 10,000 रुपया समझो हमने जमा कर लिया। क्या किस लिए किया है? डीजल, DIESEL। किस गाड़ी में भर रहे हैं आप? जो गाड़ी नंबर है उसका आप नंबर डाल सकते हैं। भले लिखना है तो टोकन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि आप टोकन नंबर आप यूज़ करते हैं तो, या वाउचर नंबर, और इसे सेव कर लेंगे। 10,000 तो हमें मिल गए। अब वो हमने क्या किया है? इस 20-30 लॉरी नंबर जो है इसके अंदर हमने वो 10,000 का डीजल डाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HP डीजल। यहाँ पे हमने भर दिया और गाड़ी लोडिंग के लिए भेज दी है। इसे सेव कर लेते हैं। गाड़ी लोडिंग के लिए निकल गई। अब लोडिंग होते समय हमारा फर्स्ट टोकन भी हम यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे। यहाँ हम भी 1-5-1-4 ही पकड़ लेंगे और यहाँ से हम गाड़ी नंबर ले लेंगे। यहाँ से DK इंडस्ट्रीज़ और यहाँ हम डालेंगे हिसार। यहाँ पे श्री तयाल, ये है समझो जूनागढ़। अब यहाँ आएंगे तो 20, अभी इसमें देखिए इसमें कोई लिस्ट नहीं है। आप जिस तरह से आपके जो भी नए नए आइटम्स अब इसमें एंटर करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो अब इसमें कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें नहीं है। तो मैं अभी फर्स्ट 20 mm एंटर कर लेता हूँ और इसका वेट समझो हम 50 कुंटल समझ लेते हैं और रेट समझो 700 रुपया। अमाउंट कितना हुआ? 35,000। हाल्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है, 35,000। और यहाँ से हम कुछ भी अभी एक्सपेंसेस नहीं डालेंगे, क्यों? तो गाड़ी अभी हमारा भाड़ा तय हुआ, हमने टोकन गाड़ी वाले को दिया, 1 नंबर टोकन, भाड़ा तय हो गया, हमने एंट्री कर दिया 35,000 की। ये एंट्री हम यहाँ से तक करके सेव करेंगे। सेव करने के पहले आपको यहाँ पे भी इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। ये जो एंट्री है, ये जब गाड़ी अनलोड करके जब ये ड्राइवर इस श्री RR तयाल से जो पेमेंट लेकर आएगा, उसमें से जो खर्चा जाएगा, उस दिन की डेट डाल के इस वाउचर को फिर से हमें अपडेट करना है। फिलहाल तो हम एंट्री करके हमारे नॉलेज के लिए इसे सेव कर देते हैं। करने के बाद अब क्या करना है, आप ड्यू लिस्ट में आके देख सकते हैं। लारी से हमें 25,000 रुपये मिलने वाले हैं। क्यों? तो इसमें ऑलरेडी 10,000 का डीजल गया हुआ है। ऑलरेडी भी हमारा खर्चा है उस गाड़ी का
मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ। यहाँ तो 25,000 दिखाएगा, क्यों? तो 10,000 रुपये डेबिट हुआ है, वो लेजर में मैं दिखाऊंगा। लेकिन श्री तयाल तो हमें 35,000 रुपया ही देना होगा। अनलोड होने के बाद 35,000 वो हमारे ड्राइवर को देगा। उसके बाद की एंट्री किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम इस लेजर को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 25,000 दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है? ऑलरेडी में 35 दिखाना चाहिए ना, तो यहाँ 25 क्यों दिखा रहा है? तो यहाँ क्लिक करके हम जैसे ही यहाँ लेजर देखेंगे तो 35 तो बराबर है। क्रेडिट कितना हुआ है इस गाड़ी का? 35,000 रुपये हमारा है। लेकिन हमने जाते समय इस गाड़ी में खर्चे के तौर पर 10,000 का डीजल डाले, तो ऑटोमेटिकली वो 25,000 रुपये का प्रॉफिट अभी फिलहाल में देगा। और तो अनलोड होने के बाद ड्राइवर का कमीशन है, लेबर है, और आते वक्त कुछ और डीजल डालेगा टोकन में, और बोले और क्या है उसका नाम, क्या कहते हैं, टोल नाका है, पंक्चर है, जो भी है वो बाद में आने के बाद हिसाब देगा ना, वो हिसाब की एंट्री अपन कर लेंगे। अब यहाँ देख लिया ना 25,000 किस तरह से आया है। 35,000 था, 35 में से 10 जाने के बाद 25,000 इस हिसाब से आ गया। अब तयाल का खाता देखेंगे तो तयाल तो फिलहाल तयाल को तो पूरा रुपया देना है, 35,000 रुपये उन्हें देना है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। 35,000 हमें उसके जमा करना होगा। जब ड्राइवर जो भी खर्चा करके हिसाब करके हमें देंगे तो फर्स्ट एंट्री हम मारेंगे कैश में 35,000 रुपया किसका? श्री तयाल का जमा करना होगा। बाकी के खर्चे हमें फिर से कैश एंट्री विंडो में मारना पड़ेगा। मारने के बाद हमारा हिसाब ओके होगा। तो आपने ये देख लिया। अब समझो ड्राइवर एक 5 दिन के बाद अनलोड करके फिर से अपने पास आता है, तो पता है हमें कि टोकन नंबर 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोकन नंबर 1 को एडिट कर लेते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल अपने पास आ गया। आज क्या तारीख है, एडिट तो कर ली हमने। आज क्या डेट है, ये डेट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ये डेट। अब ड्राइवर बोलता है कि मैंने यहाँ पे 2,500 रुपया मुझे खर्चा आया, 32,500। फिर से कहा है उन्हें डीजल मुझे समझो कितना 7,850 का मुझे डीजल लग गया। वहाँ ऑटोमेटिकली ग्रास इनकम, लॉरी का ग्रास इनकम यहाँ पे मिल रहा है। नेट इनकम नहीं होता है ग्रास की, तो इसके ऊपर बाद में जहाँ गाड़ी खड़ी होती है तो हम कुछ खर्चा करते हैं ना, वो खर्चा कहाँ जाएगा? वो खर्चा भी तो इसमें से ही निकलेगा। इसलिए ये ग्रास रहेगा, ये नेट नहीं रहेगा। नेट प्रॉफिट आपको देखना है लॉरी का, तो लॉरी का खाता खोल के देखिए, उसमें आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया 35,000 मिलना है आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ मिलेगा आपको 25,000। 10,000 तो डीजल गया, डीजल तो जाना ही है। 17,850 का डीजल लगना ही है उसे कम गिरा है तो 7,800, वो आप हिसाब रख सकते हैं। आपको कितना डीजल गया क्या नहीं, वो हिसाब आप रख लेना, वो आपका जिम्मा है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ। अब इसमें 5 दिन का भत्ता, उसका जब जो 200 रुपया होगा तो 1,000 रुपया तो वही हो गया। बाद में टोल नाका है, ये नाका, वो नाका, खर्चा, पुलिस का एंट्री, सब मिला दे के अगर समझो उसने 2750 अगर कर दिया तो 21,900 रुपया आप फर्स्ट में ड्राइवर से कैश हाथ में ले लोगे। समझ में आया इस एंट्री का कैसा करना है? 21,000 रुपया, 21,900 ड्राइवर से आप लेना है। लेने के बाद ये हिसाब तो अब क्लियर हो जा रहा है। तो अब इसमें एंट्री क्या करना पड़ेगा आपको? कैश में इस इनका श्री तयाल का ये 35,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा फर्स्ट एंट्री। तो इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, एडिट करता हूँ, और यहाँ पे आपको श्री तयाल का ये 35,000 रुपया आपको बाई कैश बोल के जमा करके इसे सेव करना होगा। ये 35 का एंट्री हो गया। अब इस 35,000 में से 2,500, 7,850 और 2,750 ये भी आपको कैश में यहाँ एंट्री मारना ही होगी। अगर नहीं मारेंगे तो क्या होगा? ये 2,500, 7,850 और 2,750 रुपया आपका ड्यू लिस्ट में क्रेडिट में खड़ा होगा, जमा में खड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी में वो पेमेंट करना है, कर चुके हैं। लेकिन इस एंट्री में ये खड़ा रहेगा। अब ये जो ड्राइवर ने पैसे दिए हैं तो 35,000 में से जाने के बाद ही दिए हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए कैसा खड़े रहते हैं मैं दिखाता हूँ। इसके लिए इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। फिर से हम 4 नंबर की एंट्री बाद में मारेंगे लेबर का। इसका 5वीं एंट्री ये होगी, 4वीं ये, 5वीं ये, 6वीं ये। तो किस तरह से होगा मैं दिखाता हूँ। थोड़ी देर से मैं क्लोज करता हूँ। अब ड्यू लिस्ट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अभी 10,000 जमा है। हाँ, हमने वो एंट्री सेव ही नहीं की, तो इसलिए फिर से अपन उस टोकन एंट्री में वापस चलेंगे। 1 नंबर, ये देखिए यहाँ हमने उस वाउचर को सेव ही नहीं किया, इसलिए वहाँ नहीं दिखाया। तो फिर से मैं एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ 10,000 लगा था, यहाँ 7,850 ड्राइवर ने कहा था, और यहाँ पे उन्होंने उसका 3,000 रुपया खर्चा डाल दिया था। 21,650, थोड़ी देर के लिए 21,650 है, तो 650 हम यहाँ पे डाल देंगे, 3,650 कर लेते हैं, 21,000 समझो ये हिसाब से। अभी इसे मैं क्या करता हूँ, ये आज के डेट में है, तो 5/4/2021 में इसे सेव नहीं किए थे अपन, इसलिए वो एंट्री वहाँ नहीं है, इसे सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं ड्यू लिस्ट को, तो आप देख सकते हैं कि डीजल 7,850 जमा हुआ है, 3,650 अपना ड्राइवर का कमीशन और उसका खर्चा जो भी है, उसका जो टोल नाका रहता है, पंचर है, बेरिंग कुछ भी डाला होगा, जो भी खर्चा आप चेक करते हैं वो खर्चा यहाँ डाल दिए, और लेबर का इतना है, तो ये खड़ा रहेगा। ये खड़ा नहीं रहना है, इसके लिए जिस तरह से हमने, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, उसे एडिट करते हैं। अब देखिए पूरा है, जिस तरह से हमने अभी 35,000 की एंट्री की थी कैश बुक में इस श्री RR तेल की, उसी तरह से ये लेबर का पेमेंट भी हमें डालना पड़ेगा। 35,000 का हिसाब, ये पैसे लेना है ड्राइवर से तो हमने ले लिए, लेकिन कैश बुक में ये 35 जमा करना पड़ेगा। और ये 3 हेड, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों एंट्री आपको करना होगी, तो आपकी कैश टैली हो सकती, आपका रोकड़ टैली होगा। तो चलिए, ये 35,000 तक की तो हमने कर दी, अभी हमें करना है 2,500 की, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अभी क्या करना है, लेबर, यहाँ लिखेंगे हम टू कैश पेमेंट ही हुआ है ना, सेव कर लेते हैं। फिर दूसरी एंट्री करते हैं, कौन सी है, डीजल की है। इसमें डीजल कहाँ पे है, ये रहा डीजल, इसे भी हम कितना दिया है, 7,850, और यहाँ हम टू कैश कर देते हैं, सेव करते हैं। और एक लास्ट एंट्री जो है हमारे ड्राइवर कमीशन की है, कमीशन और एक्सपेंसेस उन्होंने 3,650 रुपया कर दिया, और इसे हम सेव कर लेते हैं, इसे क्लोज कर देता हूँ। अब एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए ये लिस्ट के अंदर ये ऐड हो गया। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट इसमें डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होते रहेगा। ओके, और ये हमने तो सिर्फ कैश की एंट्री करने के लिए इस वाउचर को खोल के इसके अंदर की एंट्री कर दी, बोलो तो इस टोकन का हिसाब पूरा ख़त्म हो गया। अब आपको चलना है ड्यू लिस्ट में। ड्यू लिस्ट में देख लेंगे आप, 11,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आपको। नेट प्रॉफिट जो है इस लारी का नेट प्रॉफिट 11,000 है, लेकिन ग्रास प्रॉफिट में आपको यहाँ 21,000 दिखाएगा। जैसा आज की डेट जो है आप डालेंगे और यहाँ प्रॉफिट अगर ढूंढेंगे आप, तो आपको यहाँ 21,000 दिखाएगा। लॉरी ग्रास प्रॉफिट, लॉरी का ग्रास प्रॉफिट आप समझ सकते हैं। 10,000 हमने ऑलरेडी में पहले डाला हुआ है। जो रास्ते में आता है वो खर्चा ये है, रास्ते का खर्चा जाने के बाद तो ये ग्रास हो गया। लेकिन गाड़ी जब खड़ी होगी तो अब अगर आपको नेट प्रॉफिट होना है, समझो अगर वो गाड़ी खड़ी है, आपको उसको समझो कलरिंग करना है, तो क्या आप इसमें थोड़ी एंट्री कर सकते हैं? वो तो रोकड़ से ही जाएगी ना, डीजल के सरीका। अगर उधारी पे कलरिंग कराए, समझो बॉडी को कलर कराए गाड़ी के, तो कलर वाले के जमा हो जाएंगे और उस गाड़ी के नाम पे पैसे चाहिए। जैसा हमने जो फर्स्ट एंट्री जो हमने, मेरे ख्याल से सेकंड एंट्री जैसी हमने डीजल की है ये 10,000 की, उसी तरह से पहले जैसा हमने पेट्रोल पंप का जमा किया था उसी तरह से आपको कलर वाले का जमा करना पड़ेगा, इस गाड़ी के नाम पे डालना पड़ेगा। तो वो तो अनएक्सपेक्टेड गाड़ी को पकड़ के ही खर्चा है ना, उस गाड़ी में क्या इनकम में से ही खर्चा हुआ है ना। तो वो कैसा हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। इस लारी को शो करने के बाद देखिए 10,000। अगर आप गाड़ी अब यहाँ आपके पास खड़ी है, अब उसको आपको यहाँ कुछ और रिपेयरिंग करना है, तो आपको इसको ही डेबिट देना पड़ेगा ना इसी लारी को। तो इसमें से ऑटोमेटिकली 11,000 में से और पैसे कम हो जाएंगे। तो गाड़ी ने पैसा छोड़ा कितना आपको, तो 11,000 अभी तो छोड़ा है, लेकिन इसमें कुछ काम निकल गया तो, और इसमें काम में डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी और गाड़ी का बचा हुआ पैसा कितना छोड़ा है पता चलता जाएगा। गाड़ी चलती रहेगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस भी कम ज़्यादा होता रहेगा। तो आपको समझने का मतलब यह है, आप डेली ग्रास प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
यहाँ से डेली ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ग्रॉस है, नेट नहीं होता इस गाड़ी का सही रिपोर्ट, कौन सी भी गाड़ी का सही रिपोर्ट देखना है तो आप लेजर में जाके देख सकते हैं कि उसमें कितना जमा है, गाड़ी ने जमा बोले तो कितना पैसा छोड़ा है जमा में, वो आपका सही और नेट प्रॉफिट रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक दूसरी एंट्री करना है। जैसे कि मैंने कहा कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट वो पेमेंट बैंक में डालेगा, तो उसकी एंट्री हम कैसा करेंगे। तो उसके लिए अब क्या करता हूँ मैं, इसमें से सेकंड गाड़ी ले लेते हैं A19। अब इसको टोकन देंगे, इस गाड़ी पे खेमजी बोल के एक ड्राइवर है, ये गाड़ी अभी यहाँ से निकली हुई है समझो, तो चलते हैं इसके लिए। लेकिन चलते हैं तभी आप समझ जाएंगे कि हमें वहाँ से किराया मिलने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर। अभी हमें करना क्या होगा, ड्राइवर को तो पैसे देना पड़ेगा। तो ड्राइवर को पैसे देना है तो हमारे कैश बुक में कितना पैसा पड़ा है वो देखना है। 21,111 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है। तो कैश बुक में हम एक बार देख लेते हैं, कैश बुक को चेक करके सही में कैश में उतना पड़ा हुआ है, करेक्ट है। 21,000 तो पड़ा हुआ है। 35,000 में से ये गया, लेकिन हिंदुस्तान का भी तो अभी जमा ही है पेमेंट। 21,000 तो बराबर है, 21,111 रुपये हमारा पड़ा हुआ है। ओके, उसमें से हम कम से कम 21,000 को हम ड्राइवर को दे सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ से एडिट करके, आज 5 तारीख को, 5 की जगह समझो हम, ठीक है 5 तारीख को जा रही है गाड़ी, एक ही दिन में जाके एक ही दिन में समझो वापस आएगी, तो हम उसका इंटरेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हम खेमजी ड्राइवर कौन है, ये ड्राइवर, इसे हम क्या कर लेंगे, 21,000 रुपीज़ पेमेंट कर देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप बाय रवानगी, ये भी लिख सकते हैं, या तो फिर बाय हैंड बोल के लिख सकते हैं कि भाई उसके हफ्ते में हमने 21,000 रुपये से पेमेंट कर दिया और उन गाड़ी का लोडिंग भर के चला गया। अब सेकंड जो हमारा टोकन एंट्री होगा वो 5 तारीख में ही है, गाड़ी हमारी 10-19 जाएगी, पार्टी समझो सेम ही है। यहाँ हम हिसाब डाल देंगे समझो, यहाँ श्री तयाल जूनागढ़ समझो। अभी यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट में देखेंगे आप 20 mm है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको 40 mm का माल भेज रहे हैं, ये भी 85 है, लेकिन अब इसका भाड़ा जो होगा 800 रुपया होगा समझो। बस अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ भी कर नहीं सकते। इसकी एंट्री किस तरह से होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि तो किराया उसको मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, तो उस किराए में से खर्चा करेगा ही नहीं, तो आपको यहाँ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा है हिसाब, और इसे सेव कर लेंगे। अब समझो गाड़ी वापस आ गई, तो खेम जी ने हमारे पास से रुपया लेके गए, सो था कितना, 21,000। खेम जी कहाँ है, ये खेम जी ड्राइवर, इनकी हम जमा कर लेना पड़ेगा। 21,000 तो पहले जमा कर लेना बाय हैंड, जो हफ्ते में थे उनके हिसाब के, ये हमने जमा कर लिए। अब 21,000 का हिसाब हमें डालना है, तो 21,000 का हिसाब हम कैसा डालेंगे। अब देखिए इसमें 21,000 का उन्हें सब देता है ना, 21,000 में से उन्हें बोलता है कि 11,000 रुपये का उसने डीजल डाला, करेक्ट है। लेबर के लिए उन्होंने समझो, उसने कहा है कि मैंने 2800 रुपया उसको दिया है, ठीक है जो भी है। और ड्राइवर का जो कमीशन और एक्सपेंसेस जो भी होगा समझो, ठीक है। यहाँ डीजल लिखना पड़ेगा, DIESAL, और यहाँ 11,000 का डीजल। और यहाँ जो खर्चा है समझो, इसका खर्चा समझो 3200 रुपया हो गया। इसका टोटल कितना हो गया, मैं दिखा देता हूँ आपको।
17,000 रुपया हो गया। अब क्या करेंगे, 17,000 तो हो गया, तो ये ही आप पहली फुर्सत में 17 में से 21 में से 17 निकालेंगे तो कितने, 4,000 तो आप पहले उसके पास से ले लेंगे, ले लिए आपने। अब आपको खर्चे ये डालना है, एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। डीजल का खर्चा नहीं होगा, उस गाड़ी के ऊपर जाएगा खर्चा 10-19। अब ध्यान रखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें डालेंगे 11,000 रुपया। ₹11,000 टू कैश डीजल का एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री आप क्या करोगे 19 में ही, कितना करना है अभी, 2800 रुपया लेबर का गया। आपको एंट्री वहाँ नहीं करना है, टोकन में नहीं करना है। और यहाँ पे जो ड्राइवर का कमीशन और जो खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है, 3200 रुपया। ऐसे हो गया। बचा हुआ 4,000 आपने तो ड्राइवर से नकदी ले लिया, तो अभी हम 21,000 में से देखिए, अभी यहाँ 21,000 दिया था, अभी यहाँ 4,111 रुपया मेरे हिसाब से अभी रहना चाहिए, तो हमारा कैश बुक टैली होगा। ये देखिए यहाँ जो आया 4,111, 4,000 अपने ड्राइवर खाने से ले लिए, बाकी के खर्चे गाड़ी के नाम पे ऊपर डाल दिए। अब गाड़ी ने पैसा कितना छोड़ा है वो देखना है आपको, तो इसे क्लोज करता हूँ। इस गाड़ी ने कितना रुपया छोड़ा है आपके लिए, 26,200 रुपये का गाड़ी ने छोड़ा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अभी यहाँ से आपको छोड़ दिया इस गाड़ी के कितना हुआ। अब चलते हैं ड्यू लिस्ट में। ड्यू लिस्ट में देखिए अब कैसा होता है। 26,200 ये गाड़ी ने छोड़ा है, वो गाड़ी ने 11,000 का अभी तक तो कमाई कर ली, इस गाड़ी में 26,200, 4,000 हमारे पास अभी कैश है, सॉरी ये 3200 रुपये भी हमने इसमें डाला है, ये कम हो जाएगा। 3200 रुपये भी हम इस लारी के ऊपर डालना है, ये खर्चा थोड़ी होगा, ये खर्चा इस लारी में जाना चाहिए। हमने गलती से इसमें एंट्री कर दी है, करेक्ट है, इसे हम सीधा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट एंट्री होगी वो, इसके लिए इसे 10-19 में ही जाना पड़ेगा। वो कितना पेमेंट हुआ था उसका, 3200 रुपया। और इसके 2 का भी चेक कर लेते हैं, ये भी 2 टोकन का ही खर्चा है, 3200 भी उसका ही है। अंडू करते हैं, 10-19 में 11,000 भी 2 का ही है, टोकन नंबर 2 का ही खर्चा है। अब ड्यू लिस्ट को चेक करते हैं, तो 23,000 इस गाड़ी ने छोड़ा है। अपनी एंट्री पहले की गलत हुई थी, मैंने डायरेक्टली वो एक्सपेंसेस ड्राइवर के कमीशन में पकड़ लिया था, वो वैसा नहीं पकड़ना है। अभी देखिए 40,000 रुपये तो अभी हमें आना है, किससे, आरा तयाल से। ये 40,000 रुपया अभी बैंक में आया समझो, तो उसकी एंट्री कैसा करते हैं, तो यहाँ एडिट कर लेंगे और 5 तारीख को समझ लेंगे इस बैंक बुक के अंदर ही तयाल के पूरे कितने आए, 40,000। 2 नंबर की एंट्री है, बाई चेक से पेमेंट डाल दिया, उसे सेव कर लिया और मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब ड्यू लिस्ट में देखते हैं, ये देखिए बैंक में 40 है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान पेट्रोल के पैसे हमने दिए नहीं है डीजल के, ये पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये 40,000 पूरा ले लेते हैं, सेल्फ निकाल लेते हैं। तो उसका एंट्री हम कैसा करेंगे, एडिट में जाएंगे, बैंक को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से कैश बुक, और यहाँ हम क्या करेंगे, बैंक से 40,000 पेमेंट डाल देंगे, सेल्फ चेक जो भी हो, और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब एडिट करके देखेंगे तो बैंक का बैलेंस अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट। अब बैंक बुक भी अगर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 40 तैयार के आ गए, बाद में हमने कैश बुक सेल्फ चेक फाड़ दिया, वो भी हमारे पास आ गया, ख़त्म, बैंक टैली हो गई। अब कैश बुक को चेक करते हैं,
ये देखिए 40,000 हमारे पास रिसीट में ऑटोमेटिकली इधर आ गए। 44,111 रुपये हमारे पास अभी बैलेंस हो चुका है। अब ड्यू लिस्ट में हम देख लेते हैं। तो 11,000 इस गाड़ी ने छोड़ा, 23,000 इस गाड़ी ने छोड़ दिया प्रॉफिट। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देना है पेमेंट, तो अभी हमारे पास कैश बुक में है पड़ा हुआ, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी हम अभी उसका 10,000 का पेमेंट देते हैं, कैश ही दे देते हैं, सेव करते हैं। और अभी हम कैश बुक को चेक कर लेते हैं, रोकड़ को चेक करते हैं। देखिए 34,511 हमारे पास अभी कैश सिल्लक है। ये हमारा किस तरह से है मैं दिखा देता हूँ। 34,411 ड्यू लिस्ट में जाएंगे, 34,011। अब देखिए इसका हिसाब किस तरह से होता है। 34,111 हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था, भगवान के हमने 111 जमा किए थे, 2 जगह हमने एंट्री कर दी, काम खत्म हो गया। तो भगवान के अगर माइनस करके 1 2 3 111 निकाले तो 34,000 है। 34,000 में 23,000 जो हमारा मुनाफा इस गाड़ी ने छोड़ा है, इस गाड़ी ने 10-19, और 11,000 इस गाड़ी ने। इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट आपका लगभग पूरा होगा। मैंने आपको कैश के हिसाब, कैश डिलीवरी अनलोड होते ही कैश मिलने के बाद किस तरह से एंट्री करनी चाहिए, अगर वहाँ डिलीवरी नहीं मिल रही है, पूरा पेमेंट बैंक में आ रहा है, तो उसकी एंट्री कैसी करनी चाहिए वो मैंने आपको दिखा दिया। इस हिसाब से आप एंट्री करते जाइए, आपका क्या कहते हैं उसे, आपका बिजनेस आपको पता चलता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट बोलते हैं ना आप, वो तो हम 5 तारीख में, वो हम कौन सी डेट में किया था, 4/4/2021 में प्रॉफिट कितना हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं है। फिर 5 तारीख में एक ही गाड़ी का दिखा रहा है, तो करेक्ट है ना, उस गाड़ी की हमने एंट्री करी ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका हिसाब हमने क्लियर नहीं किया। ये क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा। अब 2 नंबर पे जाइए, ये तो हिसाब क्लियर हुआ है, तो किस तारीख में हुआ है, तो 5 तारीख में ही हुआ है ना। अब यहाँ पे 5 डेट डाल दीजिए, ये वाउचर का काम, इस टोकन का काम खत्म हो जाएगा। अब दोनों गाड़ियों का प्रॉफिट आप एक ही दिन में 5 तारीख में आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं। ये देखिए इस गाड़ी ने ग्रॉस कितना छोड़ा है, 40। बाकी के हिसाब आप इस गाड़ी का, इसका लेजर निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कितना छोड़ा है उसने, 23,000 छोड़ा है। बाकी का खर्चा गया ना, वो ड्राइवर के साथ में आपने दिया था, वो डायरेक्टली हमने कैश बुक से, रोकड़ से उसका एंट्री कर दिए। ये हिसाब से आपका गाड़ी का हिसाब डेट वाइज भी आपको मिल जाएगा, जिस डेट का होना है आपको। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जो भी वाउचर फाइनल होगा उसकी डेट आपको यहाँ डालना होगी। डेट वाइज अगर प्रॉफिट देखना है तो ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अभी जो मिस्टेक से हमने जो पेमेंट बैंक में आया बोल के हमने इसे फाइनलाइजेशन नहीं किया, अभी हमने इसकी डेट यहाँ डाली, जब जाके वो एंट्री, कौन सी एंट्री, वो एंट्री इसमें ऐड हुई। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम किस तरह से अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अगर बिजनेस वाले हैं तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में अगर थोड़ा बहुत कमेंट्स भी कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।